साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हैं और हमारे संवाददाता मौसमी सिंह भी हमारे साथ हैं। मौसमी, जिसे कांग्रेस पार्टी हाइड्रोजन बम कह रहे हैं, इस बम को बनाने में यानी कि इन तमाम सबूतों को, जैसा कि जिन्हें कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं, उनको इकट्ठा करने में कितना समय लगा है? देखिए, इसी मंच से राहुल गांधी ने राजीव संबोधित किया देश को और कहा कि हाइड्रोजन बम जल्द आने वाला है, ये नहीं है हाइड्रोजन बम। पर जब यहाँ इस टेबल पे राहुल गांधी जब खड़े हुए थे तो उनके पास एक बहुत भारी भरकम पोथा था कागजों का। और पहले भी राहुल गांधी कह चुके हैं कि एक ट्रक नहीं, कई ट्रक जो है कागज का चिंतन करना पड़ता है, उनकी पड़ताल करनी पड़ती है। तो एक तरीके से लगातार माहौल जो वोट चोरी का राहुल गांधी इसी के खिलाफ बना रहे हैं, निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और उन्होंने एक हफ्ते का वक्त जो कि टेक अवे है कि एक हफ्ते का वक्त ईसी को दिया है कि एक हफ्ते में आप कर्नाटक के सीआईडी का जवाब दीजिए, क्योंकि 18 चिट्ठी आपको भेजी गई हैं। तो दारोमदार यहाँ पे चुनाव आयोग पे डाला जा रहा है कि चुनाव आयोग लीपापोती करने में लगी हुई है और लगातार वोट चोरी को लेकर घेरे में है मोदी सरकार। ठीक है मौसमी, आप हमारे साथ बने रहिए। साहिल भी हमारे साथ जुड़ गए। साहिल, बहुत गंभीर है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर पहले भी 7 तारीख को हमला बोला और एक बार फिर से आज। तो ये शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से मौसमी बता रही है और राहुल गांधी ने बताया कि ये तो हाइड्रोजन बम है नहीं, ये तो उससे पहले उन्होंने एक क्या कहते हैं कि एक फायर दिया हुआ है बताने के लिए कि इससे भी बड़ी चीज हम लोग लेकर आ सकते हैं। कुल मिलाकर इस पे 2 आरोप नए यहां पर नजर आते हैं। वो ये कि इससे पहले जो कर्नाटक में उन्होंने आरोप लगाए थे उस पे उन्होंने कहा था कि वोटर डिलीशन किया जा रहा है, और आज उन्होंने वो वोटर डिलीशन किस तरीके से हो रहा है, खास करके ऐसे मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है कि जो दरअसल कर्नाटक के नहीं है, और कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे गंभीर आरोप उन्होंने ये भी लगाने की कोशिश की कि जिन बूथ्स पर, क्योंकि अब तक सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस ये कैसे कह सकती है कि ये वोट चोरी है, क्योंकि वोटर डिलीशन होता है वो कांग्रेस को ही वोट करेंगे, ये कहां से कांग्रेस का दावा है। तो उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की है कि जिन बूथ साहिल, कुछ सिग्नल का इशू है, हम आपके पास लौटते हैं। प्रदीप, आपके पास उन्हीं आरोपों को लेकर लौटता हूं मैं। सवाल यही है जो अभी आशुतोष भी उठा रहे थे। राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई वो आईपी एड्रेस, वो मोबाइल नंबर, वो ओटीपी, वो सारी जानकारियां तो चुनाव आयोग को देनी है। सीआईडी कर्नाटक से लिख रही है लेकिन चुनाव आयोग रिस्पॉन्ड तक नहीं कर रहा। चुनाव आयोग की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अगर आरोप लग रहे हैं तो उनको सहयोग करना चाहिए। राजीव जी, पिछली बार जब चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगे थे, चुनाव आयोग ने डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी से कहा था कि आप लिखित रूप से इन सभी आरोपों के ऊपर पुष्टि करिए और एफिडेविट पे साइन करिए। क्या राहुल गांधी ने लिखित रूप से इस पे साइन किया? इसके बाद जाके एसआईआर के मामले के अंदर इन्होंने कहा था कि वोट चोरी है। एसआईआर एक माध्यम है वोट चोरी का। क्या सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रदीप, यहाँ तो 18 बार इन्फॉर्म किया गया ना, लेकिन नहीं कोई भी इंफॉर्मेशन दी है ना चुनाव आयोग ने। का जवाब इलेक्शन कमीशन देगी राजीव जी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आशुतोष से पूछना चाहता हूँ, एक इंस्टेंस बता दीजिए जब किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने राहुल गांधी किसी भी आरोप को सत्य कहा है। एक इंस्टेंस बता दीजिए जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी ने भी राहुल गांधी के एक भी आरोप को सत्य कहा है। आशुतोष, एक इंस्टेंस बताइए। रिटोरिक में मत जाइएगा आशुतोष जी। डेट, ऑर्डर, ऑब्जर्वेशन। रिटोरिक मत करिएगा, डेट, ऑर्डर, ऑब्जर्वेशन। राजीव जी, आप सवाल कुछ पूछ रहे हैं, जवाब कुछ दिया जा रहा है। आप पूछ रहे हैं आम कहाँ है, वो कह रहे हैं आम नहीं, हम केले की बात कर रहे हैं। मैंने प्रदीप बीच में नहीं, ये डिबेट का सिलसिला ठीक नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, जिस पर साहिल भी इशारा कर रहे थे, जिस पर मैं भी इशारा कर रहा हूं, कि ये कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इलेक्शन कमीशन से नहीं सवाल पूछ रहा। ये देश की एक संस्था दूसरी संस्था से कह रही है कि आप जांच में कोऑपरेट करिए, हमारे पास इस तरीके के सबूत मिले हैं, हम इस मामले की जांच करना चाहते हैं। कर्नाटक की सीआईडी कह रही मुझे इस मामले में जांच सबूत चाहिए, आप हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए।